जय हिंद फ्रेंड। हम बात करने वाले हैं क्लास 10 और 12 दोनों के लिए। क्लास 10 में सामाजिक विज्ञान, क्लास 12 में हिस्ट्री। दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें गांधी जी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी बताएंगे, साथ साथ जितनी उनको उपाधियां मिली हैं, कब भारत आए थे, कब दक्षिण अफ्रीका गए थे, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। कौन कौन से आंदोलन चलाए थे। तो ये सवाल आपको मिल सकते हैं अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी के रूप में। यहाँ से सवाल बनेंगे। दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी में थोड़े से चांसेस कम हैं, लेकिन इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि यदि उसमें भी पूछता है तो आप कवर कर लें। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात में एक पोरबंदर नामक स्थान है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और अगर हम लोग बात करें तो गुजरात में पोरबंदर, ये भी पूछा जाता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि इनको प्यार से लोग यहाँ पे बापू कहते थे, भाई नहीं, इसको याद रखिएगा। इनके पिता करमचंद गांधी, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट शहर के दीवान थे, और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इतना जो है आपको याद रखना है इनके जीवन के बारे में बेसिक बातें। फिर 1883 ईस्वी में 14 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया, और इनके 4 पुत्र थे। एक हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास तथा यमुनालाल बजाज को इनका 5वां दत्तक पुत्र कहा जाता है। दत्तक पुत्र कहा जाता है। 1888 ईस्वी में उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। गांधी जी केवल दिखते हम लोगों को बिना कपड़े के थे, आधा कपड़ा पहनते थे, लेकिन वो लंदन तक पढ़ने के लिए गए थे। वहाँ वकालत की पढ़ाई की और LLB पूरी करके बैरिस्टर थे, बैरिस्टर बने, और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। भारत लंदन से कब आए थे? तो 1891 ईस्वी में। और बंबई तथा राजकोट में वकालत आरंभ कर दी। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ वकालत आरंभ करने के बाद एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला थे, जिनका केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ उन्होंने रंग भेद का सामना करना पड़ा, यानी वहाँ जाने के बाद उन्हें रंग भेद का मामला चल रहा था, गोरे और काले का। तो इसके लिए वो चले गए दक्षिण अफ्रीका, और 1894 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य किया और वकालत करने का फैसला लिए, मतलब कि हम वकालत करेंगे। और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी वहाँ पर उन्होंने। फिर आगे हम लोग अगर देखते हैं तो इन्हें दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन के नीचे ढकेल दिया गया, यानी कि वे लोग इनको काला समझकर ब्लैक इंडियन कहकर इनको ट्रेन से फेंक दिए। अब फेंके तो रोज जाते हैं डेली लोग, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है समझ सबको आती नहीं। लेकिन इनको एक बार फेंकने के बाद दोबारा किसी की हिम्मत नहीं ली, क्योंकि इन्होंने प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना मना था। तो ये प्रथम श्रेणी में चले गए थे, इसी कारण से उन लोगों ने इनको बाहर ढकेल दिया था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी, यानी इतना करने के बाद ब्रिटिश सरकार इनसे माफ़ी मांगी, और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह चालू कर दिया। और पहला सत्याग्रह चालू करने के बाद 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हुए, और दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि जब वे आवश्यकता महसूस करेंगे तो वापस लौट आएंगे। पहली बार वे 1901 ईस्वी में ही आ गए थे, और वहाँ पर एक बात बताकर आए थे कि जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आ जाएंगे। फिर 1920 ईस्वी में उन लोगों ने फिर से बुला लिया, और फिर से बुलाने के बाद वे चले गए। और 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोल दिया, वहाँ पे वकालत करने के लिए एक ऑफिस खोल दिया,
और इन्होंने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालिन वाक की मदद से फिलिक्स फर्म यानी कि यहाँ फिनिक्स फर्म की स्थापना की और इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी जो भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ, तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, फिर भी चल जाएगा। 1906 ईस्वी में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जो यहाँ पे जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह इन्होंने चालू किया था, अभियान प्रारंभ किया। फिर 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया था 1907 ईस्वी में। 1908 में सत्याग्रह के लिए फिर से जो है वहाँ पे इनको कारागार में पहली बार डाल दिया गया और आंदोलन जारी रहा। द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण किए और इस तरीके से गांधी जी जो है पहली बार 1908 ईस्वी में जेल गए थे। बात की जाए तो 1909 ईस्वी में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए। इंग्लैंड गए थे 1909 ईस्वी में और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। इन्हीं की पुस्तक है हिंद स्वराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक इन्होंने लिखा था और 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के निकट टाल स्टाय फार्म की स्थापना की। वर्तमान में गांधी आश्रम के रूप में विख्यात है। गांधी आश्रम जो नाम से जाना जाता है वो यही है। 1913 ईस्वी में रंगभेद और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। अब ये आने वाले हैं हमारे भारत में और भारत में महात्मा गांधी जब आएंगे तो उससे पहले महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने 2000 भारतीय खाद्यान्न कार्मियों के न्यूकासल के नेटाल तक की पत्र यात्रा की, यानी कि वहाँ पे जैसे कि केवल चले पैदल ही सब लोग। और दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था। वहीं ये इनको राजनीतिक गुरु मान चुके थे। महात्मा गांधी के बाद जो इन्होंने कई बार भूख हड़ताल पहले भी ये कर चुके थे। अब बात की जाए तो इनके कुछ उपाधियों के बारे में बात कर लेते हैं। वहाँ पे तो महात्मा गांधी की उपाधियों में अंग्रेजों ने गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी थी, क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के बहुत भारतीयों को भर्ती करवाया। इसी कारण इनको सार्जेंट कहते थे ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। ये उपाधियां इनकी याद रखिएगा, उपाधियां पूछा जाता है उसमें। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दी थी और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड का पीएम था, इन्होंने इसे अर्धनंग फकीर कहा था, क्योंकि उसी तरीके से रहते थे थोड़े। और शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दी थी कि ये जादूगर है। और खुदाई खिदमत खार संस्था ने यहाँ पे मंगल बाबा इनको कहते थे। और आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100-200 साल में 100-200 साल बाद लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि ऐसे हार्ड मास शरीर वाला, यानी कितना दुबला पतला ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया था और जिसने इतना बड़ा आंदोलन किया था। कोई विश्वास ही नहीं करेगा। और अब घटना आती है 9 जनवरी 1915। महात्मा गांधी भारत लौट आए और आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जो मनाया जाता है 1915 ईस्वी। उन्होंने अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान पर 1915 ईस्वी में एक आश्रम स्थापित किया और आगे चलकर यही साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो साबरमती आश्रम की स्थापना भी 1915 ईस्वी में। इस आश्रम के लिए धन अंबालाल साराबाई ने दिया, यानी जो पैसा कौड़ी की जरूरत थी।
और इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया और इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। अंबिका चंद्र मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जो अधिवेशन हो रहा था। इसी अधिवेशन में रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नील्हे जमींदार की 3 कठिया पद्धति 3/20 की जानकारी दी है और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। यानी कि वहां पे क्या सिस्टम था कि 3/20वां भाग 3 कठिया पद्धति वहां पे चल रही थी चंपारण में, तो जिसे मजदूरों को एक तरीके से जमींदार लोग चलाते थे किसानों के ऊपर, तो उसी को समाप्त करने के लिए 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए चंपारण में ये जाते हैं और वहां पे सत्याग्रह शुरू करते हैं। 1917 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद के अनुग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और वहां पे सफल सत्याग्रह किए। अंग्रेजों ने 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी और इस आंदोलन में नील्हे जमींदार के विरुद्ध था और यह महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसी सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा था, जो महात्मा की उपाधि दिए थे, तो इसी सफलता के बाद इनको दी गई थी। फिर 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ करवाया। यानी किसानों के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिया गया था तो उसे भी इन्होंने माफ करवाया। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया और इस सत्याग्रह में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। तो 1918 में यहाँ पे भूख हड़ताल अहमदाबाद की मिल मजदूर का सत्याग्रह किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर का सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। अहमदाबाद है तो ये ध्यान दीजिएगा, गुजरात का। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, और खेड़ा भी है कहाँ? गुजरात में। तो ये चीज़ कहाँ आपको ध्यान देना, ये आपको मानचित्र में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ नोट के रूप में याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के 4 आंदोलन थे, ठीक ना। 4 आंदोलन के 4 चरण थे हमेशा। पहला सत्याग्रह, दूसरा बहिष्कार, तीसरा भूख हड़ताल और चौथा सब कुछ जो है हड़ताल कर देना। ये 4 चरण इनके होते थे आंदोलन के। तो ये जो है इनके बारे में जानकारी थी जितनी, ठीक ना। अब अगर हम लोग बात करें तो इनके कुछ आंदोलनों में, तो इनके कुछ जैसे आंदोलन थे, साथ साथ में बड़े आंदोलन आप जानते हैं इनके, ठीक है, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सभी आंदोलन भी इसमें हैं। लेकिन अभी तक इनके जितने मतलब ये बात हुई है, ये याद रखिएगा कि उपाधियां वगैरह ये सब जो है इसमें पूछ सकता है। सबको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन जैसे से यहाँ पे केसर हिंद की उपाधि, महात्मा की उपाधि, बापू की उपाधि, राष्ट्रपिता की उपाधि, ये सब कौन दिया है, ये बात याद रखिएगा। तो ये बहुविकल्पी में आपका पूछ सकता है, अति लघुत्तरी में पूछ सकता है। साथ साथ मैपिंग में क्या पूछेगा, तो मैपिंग में यही पूछेगा कि ये खेड़ा का आंदोलन कहाँ हुआ और खेड़ा सत्याग्रह, फिर इधर जो है चंपारण सत्याग्रह, इसको जो है आप याद रखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग पढ़ते रहिए।